Hello bachcho, let's read the question. The question says that a uniform electric field with a magnitude of 125,000 Newton per coulomb passes through a rectangle with sides of 2.5 meter and 5 meter. The angle between the electric vector and the vector normal to the rectangular plane is 65 degree. What is the electric flux through the rectangle? 1.56 into 10 raised to power 6 Newton meter square per coulomb, 1.42 into 10 raised to power 5 Newton meter square per coulomb, 6.6 into 10 raised to power 5 Newton meter square per coulomb, 5.49 into 10 raised to power 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लक्स, सो दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ए। अगर बच्चों ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास अगर एक्स वाई प्लेन में है, सो एरिया वेक्टर जो होगा वो होगा इसका, दैट इज आउटवर्ड टू द प्लेन। ठीक है बच्चों, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये हमारे पास जेड के होगा, क्योंकि आपके पास क्या होगा, एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास, जेड, राइट। सो इस तरीके से आप फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इसके पास, फ्लक्स हम फाई से डिनोट करते हैं, दैट इज ई डॉट ए। ठीक है बच्चों, अब डॉट प्रोडक्ट की बात है तो वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए एंड कॉस थीटा। अब थीटा क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। ठीक है बच्चों, सो अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है बच्चों, जिसकी साइड है हमारे पास, दैट इज ये आपकी साइड है 2.5 मीटर और ये है 5 मीटर। ठीक है, अब जो वेक्टर है नॉर्मल टू रेक्टेंगुलर प्लेन, इसके नॉर्मल, अब मान लो अगर हम ये लेते हैं एक्स वाई प्लेन में, देखो एरिया वेक्टर तो प्रॉपर आपका जेड में आएगा, राइट, बट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास ये क्या होगा, दैट इज 65, राइट। ओके बच्चों, तो अब देखो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 125,000 एंड दैट एरिया वेक्टर क्या होगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो दैट इज 2.5 into 5 एंड दैट विल बी cos 65। और देखो बच्चों, हमारे पास cos 65 की वैल्यू होती है, दैट इज 0.4226। सो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा फ्लक्स, दैट इज 6.6 into 10 raised to power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दैट इज द करेक्ट आंसर and that matches C option. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.